एक विला के ऊपर 1 करोड़ का खर्चा कर दिया, आपको भी पता है। ठीक है। अभी एक और दोस्त है, उन्होंने दूसरी विला पे 25 लाख का भी कर दिया, और एक और दोस्त है, उन्होंने सेम उसी विला में 2-3 लाख रुपए में भी काम करा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब ख़ान। स्पोर्ट सिटी विलास में आज हम मौजूद हैं और डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये टॉपिक हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और वो टॉपिक क्या है कि आप ब्रांड न्यू विला परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या मसले मसाइल आपको पेश आते हैं। जिस तरह हम पहले भी अपनी वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रांड न्यू विलास और सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो होता है यूज्ड, स्लाइटली यूज्ड विलास। तो स्पोर्ट सिटी विलास में आपसे डिस्कस ये करना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, कि आप अगर कोई ब्रांड न्यू विला परचेज़ करते हैं या फिर आप इसको जो है यूज्ड विला जो होता है वो इंस्टॉल करते हैं। देखें, कहने में तो बहुत आसान है कि यूज्ड विला जो है वो इस्तेमाल होता है और हम लेंगे तो कोई ज़्यादातर क्लाइंट्स की साइकी होती है कि नई चीज़ परचेज़ करेंगे हम। लेकिन नए ब्रांड न्यू विला में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं और किन मुश्किलात का सामना होता है, तो ये सारी चीज़ें आज सिर्फ ना तो आपसे हम डिस्कस करेंगे बल्कि आज आपको हम दिखाएंगे भी कि किन किन मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है अगर आप कोई ब्रांड न्यू विला परचेज़ करते हैं। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और शुरू करता हूँ बिल्कुल टैंक से। मेन जो टैंक होता है, जो वाटर टैंक होता है, उसमें ब्रांड न्यू विलास में ज़्यादातर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि वो लीक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फुटेज अपने साथ साथ चलाता रहूँगा। ये आप देख रहे हैं जनरेटर हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है और पानी आ रहा है टैंक के अंदर। तो टैंक के अंदर जब हम लेवल एक रख के जाते हैं पानी का, कि नेक्स्ट डे आके हम उसको चेक करेंगे, तो हम जो लेवल उसका चेक करते हैं तो वो लेवल अपने लेवल से जो हम रख के गए होते हैं उससे नीचे आया हुआ होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो टैंक है उसके अंदर कोई ना कोई लीकेज है जिसकी वजह से वहाँ से पानी जो है वो उसका लेवल कम हो रहा है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि लेवल अगर पानी का कम हो रहा है तो पानी नीचे ज़मीन में कहीं जा रहा है, रस रहा है। तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है, विला के लिए भी एक ख़तरनाक बात है कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हम तो जो है वो पानी अंदर जाता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक बड़े नुकसान का बाइस ये बन सकता है। पहली चीज़ तो हो गई। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वो है टॉप रूफ़ की वर्किंग। टॉप रूफ़ में जो ये ब्रांड न्यू विलास हैं इसके ऊपर टॉप रूफ़ में क्या होता है कि टॉप रूफ़ का काम नहीं किया हुआ होता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो बारिशों का पानी होता है वो आके जमा हो जाती है, सीपेज का बायस बनता है और सीपेज की वजह से जो है वो आपकी जो दीवारें हैं घर की वो जो है वो गीली हो जाती हैं। तो जब वो गीली होती हैं तो फिर वो पेंट को भी ख़राब करती हैं। तो ये जो टॉप प्रूफिंग का काम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आप अगर ब्रांड न्यू विला परचेज़ करते हैं तो ये आपको टॉप प्रूफ का जो काम है वो किसी भी सूरत में किसी भी हाल में करवाना पड़ेगा। दो कंडीशंस होती हैं इसमें, आप तो या तो सिर्फ जो है वो टॉप पे आप यानी छत पे आप सिर्फ प्लास्टर करवा लें, और सेकंड कंडीशन ये होती है जो कि ज़्यादा थोड़ा बेस्ट है, वो ये है कि प्लास्टर करवाने के बाद आप इसके ऊपर जो है वो टाइल्स लगवा लें। टाइल्स लगवाने से क्या होता है कि पानी रुकता नहीं है और वो स्लिप होके, क्योंकि थोड़ा एंगल में होता है ये, तो स्लिप होके टाइल्स के ऊपर से और पानी गुजर जाता है। वो तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कारपेंटर का। कारपेंटर का क्या काम है? अब देखें, ब्रांड न्यू विला है, वो 5 साल से रेडी है और आपका ने अभी तक पोजीशन अगर उसकी नहीं ली है तो उसके जो डोर्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उसके अंदर दीमक लग चुकी है। और इसके अलावा जो लॉक्स हैं यहाँ के वो भी काफ़ी इस्तेमाल ना होने की वजह से वो ख़राब हो चुके हैं। स्पेशली जो बैल्कनी का गेट होता है वो देखें 4-5 साल गुजरने के बाद जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। उसकी वजह क्या है कि बैल्कनी के गेट के ऊपर जो इसकी रूफ़ आ रही है, जो एक डिज़ाइन आया हुआ है उसमें शीट नहीं है। अगर उसके ऊपर शीट होती वो जो बारिश का पानी हो वो गेट तक नहीं आने देती। लेकिन इसकी मैं डिज़ाइन अगर आपको दिखाऊँ, जो स्पोर्ट्स सिटी विला की एलिवेशन है बैल्कनी के गेट की, तो उसमें जो भी बारिश का पानी होता है वो बैल्कनी के गेट पे लगता है और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो आपको मस्ट मस्ट आपको वो चेंज करना ही करना है। तो आपके डोर के लॉक्स होते हैं वो भी इस्तेमाल ना होने की वजह से, बारिश की वजह से वो भी ख़राब हो चुके होते हैं, उसके अंदर के सिलेंडर्स ख़राब हो चुके होते हैं। तो वो भी डेफिनेटली आपको उसको चेंज करवाना पड़ता है। तो इसके अंदर भी कितनी कॉस्ट आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जी, तो व्यूवर्स ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, एक चीज़ तो नहीं है, और भी मज़ीद चीज़ें हैं, लेकिन जो हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो ये चीज़ है कि ग्रिल्स जो कि बहरिया टाउन कराची के एसओपीज़ में भी शामिल हैं, तो वो आपने डेफ़िनेटली वो भी लगवानी ही लगवानी है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया, अगर आप कोई यूज़्ड विला लेते हैं तो उसके अंदर आपको ग्रिल्स इंस्टॉल्ड मिलती हैं, वहाँ पे आपको
कलर भी हुआ हुआ मीन्स के कलर हुए हुए से मुराद ये है कि आपको मेंटेन विला मिलता है, आपको टॉप रूफ का भी काम हुआ हुआ मिलता है, आपको किचन भी मेंटेन हुआ हुआ मिलता है। आप अभी फ़िलहाल जो है अभी मैं आपसे विला डिस्कस कर रहा हूँ, जो कोशिश करूँगा आपको वीडियो में भी दिखाऊँ। ये एक लैंग्वेज होती है बिल्डर कंडीशन, जो कि कराची में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने को मिली होगी कि एक बिल्डर कंडीशन में आपको अपार्टमेंट मिलेगा या कोई विला मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रांड न्यू विला होता है वो बिल्डर कंडीशन होती है, वो आपने अपने हिसाब से उसको सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। तो ग्रिल्स जिस तरह मैंने आपको बताई हैं, मुख्तलिफ़ जगहें ऐसी हैं इस विला के अंदर, क्योंकि 350 गज़ का विला है। इसके अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको ग्रिल्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। वैसे अगर हम देखें सिर्फ आपको बैल्कनी पे और फ्रंट पे आपको ग्रिल्स नज़र आती हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप प्रॉपर इसका विज़िट करें इस विला का, तो इसमें बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको ठीक ठाक ग्रिल्स जो हैं वहाँ पे आपको नज़र आएंगी लगी हुई हैं। हर रूम में बेसिकली यहाँ पे ग्रिल्स इंस्टॉल होती हैं, जो कि बहरिया के एसओपीज़ में भी शामिल है। ग्रिल्स करवाने के बाद आप डेफिनेटली कलर के ऊपर आते हैं फाइनल। तो कलर के ऊपर जब हम आते हैं तो बहरिया के एसओपीज़ के मुताबिक जो है और बहरिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पे आपको कलर दिया जाता है, तो वो कलर आपने करवाना होता है। तो ये कलर का भी एक्सपेंस इसके ऊपर आता है। तो आपने विला को अंदर से अपने हिसाब से मैनेज भी करना होता है, उसको मेंटेन भी करना होता है। तो मैनेज और मेंटेन किस तरह से करते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल फॉर सीलिंग करवानी है, या आपको किचन में कुछ चेंजिंग करवानी है, या कैबिनेट्स का कुछ कलर आपको पसंद नहीं है वो आपको चेंजिंग करवानी है। इसके अलावा एसेसरीज़ जो है लाइटनिंग वगैरह कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोगों को पसंद होती है। तो ये तमाम चीज़ें मिला मिलू के अगर आप ब्रांड न्यू विला परचेज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी खासी कॉस्ट आ जाती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद भाई से हम पूछेंगे कि जो है क्या आपका नज़रिया है इस टॉपिक से रिलेटेड कि हमें ब्रांड न्यू विला परचेज़ करना चाहिए या फिर हमें यूज्ड विला के ऊपर आना चाहिए। एक तो ये बात पूछेंगे, दूसरी बात ये है कि ये जो तमाम हमने काम फ़िलहाल विला में करवा रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको डीपली डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके अंदर एक एस्टिमेटेड क्या कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आप हमें बताएं ताकि हमारे व्यूअर को पता चल सके। ठीक है, उनको यूज़ विला बेहतर होता है। यूज़ विला में जो है वो काम शाम हुआ हुआ होता है, तो वो इस कंपैरिजन में तो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि आप यूज़ विला ले लो उसमें लोग रह रहे होते हैं, मेंटेन्ड होता है वो ऑलरेडी। अब लेकिन डिपेंड करता है, आपने कॉस्ट की बात की है, क्या कॉस्ट आ जाएगी, ये आप क्या किस नौइयत का काम चाह रहे हैं। आप सिर्फ ग्रिल्स चाह रहे हैं उसमें, आप सिर्फ पेंट वर्क चाह रहे हैं उसमें, आप क्या चाह रहे हैं, तो वो कॉस्ट तो जब सामने है तभी आ सकती है, तो आपको पता चले कि आप चाह क्या रहे हैं ना, किस नौइयत का काम आप चाह रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं आ सकती सामने। एवरेज देखो यार, मैं वही अगेन वही बात करूंगा। देखें आप, अभी मैंने हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक विला के ऊपर 1 करोड़ का खर्चा कर दिया, आपको भी पता है, ठीक है। अभी एक और दोस्त है, उन्होंने दूसरी विला पे 25 लाख का भी कर दिया, और एक और दोस्त है, उन्होंने सेम उसी विला में 2-3 लाख रुपए में भी काम करवाया। तो ये एवरेज कॉस्ट आ नहीं सकती है सामने। ये जब आप सवाल पूछेंगे कि मैंने ये भी करवाना है, मैंने ये भी करवाना है, मैंने वो भी करवाना है, तो ये कॉस्ट निकल के सामने उसी वक्त आ सकती है, और डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो इस किस्म की मालूमात के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके भी ये वाली मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट जब भी सामने आएगी जब आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो हमें पता चल जाएगा। तो वो साकिब भाई आप स्क्रीन पे नंबर मेंशन कर दें, तो ये चीज़ मेरा ख्याल है ज़्यादा क्लियर तभी होगी जब सवालात क्लियर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, एस्टिमेशन के लिए, आप अगर एस्टिमेट चाहते हो किसी भी साइज़ का विला हो, उसके लिए अगर आपने किसी भी काम का, किसी भी तरह का आपने अगर उसके अंदर काम करवाना है, चाहे वो ग्रिलिंग से रिलेटेड हो, पेंट वर्क से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, या आपने मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई वर्क हो, तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। इसके अलावा हमारी डिफरेंट साइट्स वगैरह भी चल रही हैं जिसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, विला की मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं। तो विजिट्स के हवाले से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।